जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो। बेहतरीन वीडियो है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट पर आधारित और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। रेशियो बहुत दिन के बाद, हम लंबा टाइम हो गया, मगर आज जो आपको हम बताएंगे तो हमारे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं कुछ सीखने को मिलेगा तब भी सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी देखते हैं तो अपना भैया भौजी का बस शेयर कीजिए, क्योंकि उसको देखने का जरूरत है। ठीक ना। चलिए, आज बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है बिहार में बहुत जल्दी। हम आपको रेशियो पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? रेशियो में बहुत सारा टाइप हम आपको बताए नहीं थे तभी। रेशियो में बहुत कुछ ऐसे बताए थे कि प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, ये सब हम आपको एक डिटेल में बताए थे। और आपको ऐसा नहीं कि हम रटा दिए थे, सब बताकर एक एक करके बताए थे। अगर आप पुराना वीडियो नहीं जाकर देखें तो जाकर देख लीजिए, हो सकता है प्ले स्टोर बना होगा, उसमें होगा सब एक दूसरे से वीडियो। उसके बाद आज जो हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे और उसका ही यूज करके हम आपको बताएंगे किस तरीके का क्वेश्चन में यूज किया जाता है। ठीक ना। थोड़ा दाढ़ी भी बन गया है, स्मार्ट कम लगते होंगे, तो इस सबको आपको देखना नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बनाए थे आपको साइड पे। एक क्वेश्चन आप देखिएगा, इजी है, हम यहाँ लिख देते हैं। दिया हुआ कि ए क्वेश्चन आप देख लीजिए, उधर क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा। ABC बराबर दिया है 2 3 5। उसके बाद हमको मान निकालना है B प्लस C बाई ए, और निकालना है C प्लस ए बाई बी, और क्या निकालना है A प्लस B बाई सी। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेम यही कॉन्सेप्ट, तो सीधा बैठा दिया कीजिए। जो A का वैल्यू है यहाँ 2 है तो 2, 3 है 3, 5 है तो 5। जैसे A बराबर 2 हो जाएगा, B बराबर 3, C बराबर 5। तो यहाँ लिख देंगे BC बोला है तो BC को जोड़ दीजिए, B 3 5 3 8 हुआ, यहाँ 8 हो जाएगा। A का मान कितना है? 8/2। उसके बाद क्या है? C प्लस ए, C ए हुआ, A ही हुआ, तो C प्लस ए क्या हो जाएगा? 7, तो बट 3, B का मान 3 दिया हुआ है। उसके बाद है A प्लस बी, मतलब ये 3 2 5, अब बट C क्या है? C यहाँ 5 दिया है। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा, काट दे, ऐसे लिख देते काट के। ये 4 हुआ, ये 7/3 हुआ, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा चीज से गुना कर दीजिए कि इसका फ्रैक्शन में कट जाए। तो यहाँ देखिए 6 से गुना कर देते हैं, 3 दूना 6। ऐसे होता है क्या कि नीचे वाला के एलसीएम से गुना करते हैं। 3 यहाँ 3 भी गुना करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 3 से गुना ही कर देते हैं। यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ हो जाएगा आपको 12, 3 तो सब तरफ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। यही इस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12 7 3। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ये सब हम आपको बता रखे हैं। ऐसा नहीं कि पहले बार आपको बताए हैं कि आपको दिमाग झंझना जाए। हर क्वेश्चन को समझने से पहले है कि दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, है कि नहीं। उसके बाद देखिए समझने में क्या मजा है, अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। और आपको ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम आपको अभी बेसिक बता रहे थे, बेसिक आपको एक तो एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा जो कि हीरो नहीं होते, 0 से हीरो लेवल तक, मतलब कि ग्रुप डी से लेकर सीजीएल तक क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ऐसा आदमी जो ग्रुप डी सुनते सुनते मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। चलिए ठीक ना, ये क्वेश्चन जिसको लिखना है लिख लीजिए। जो लड़का ग्रुप डी में ज्वाइन किया है उसका बोली लगना चालू हो गया, नहीं सूरज जी? नहीं चालू हो गया? हाँ। 15 तक पहुंच जाता है बोली ग्रुप डी वाला का। अभी तो ड्राइवर आने वाला है, नया वैकेंसी। सरकारी जॉब का बोली सबका फिक्स रहता है, ड्राइवर का कितना है, दरोगा कितना है, ग्रुप डी कितना है, मास्टर कितना है, सबका वेतन फिक्स रहता है। वेतन नहीं मतलब दहेज वाला वेतन। चलिए, ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाइए, ये भी इजी ही है। बस इसमें थोड़ा है कि रेशियो का यूज होगा, आपको रेशियो का यूज करके बनाइएगा और जल्दी से बनाइए, तेजी से। रेगुलर वीडियो बनाते रहते हो तो ठीक रहता है, तो बीच में पता ही नहीं चलता है कि शक्ल में दाढ़ी कब बढ़ गया, मोटा कब गए। ये बी का रेशियो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आप उधर देखिएगा, आपको यहाँ अपने देखने के लिए लिख देते हैं क्वेश्चन का, आप लोग को दिखाइए दे रहा है। उधर 3 8 है और बी रेशियो सी बराबर हो गया है आपका 1 3 5 9, ये हो गया। उसके बाद यहाँ और दिया है सी रेशियो डी बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 5 6 और 3 4। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में? हमको बोला ABCD का मान बताइए, यही बोला। हाँ, ABCD का। अब ABCD के ये सिंपल है, देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ आएगा। जो नीचे वाला से काटना है, ऊपर वाला से काटना है। देखिए ये कट जाएगा यहाँ 4 बार में, ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए
ये कट जाएगा 3 बार में। और यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये 3 ये 2, 3 कैसे 2 बार में काटा, 2 तिया 6 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 2 दूना 4 हो गया। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे यहाँ पर जो हम लिखेंगे ए रेशियो बी लिख रहा है, चलिए और इधर लिख देते हैं। यहाँ पर जो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। ए रेशियो बी कैसे लिखेंगे, ई वाला इधर गुना हो जाता था, ई वाला इधर गुना हो जाता था, क्या हो जाएगा 4:3। देख लीजिए कैसे लिखते हैं, ये वाला इधर गुना हो जाता था और यहाँ तो कुछ नहीं, एक है, एक वाला इधर गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे क्या है, बी रेशियो सी लिखना है, बी रेशियो सी लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये वाला इधर गुना हो जाता था, ये वाला इधर गुना हो जाता था, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। 5 था यहाँ 5, यहाँ 1/3, तो 3 से काटिए दिए थे 9 का ना, 3 का 3 तिया 9, यहाँ 1 बचा था, 1 गुना 5 और 3 गुना 1 हो जाएगा ना, 3 गुना 5 और 3 रेशियो 5। यहाँ सी डी देखिए, सी डी ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 से काट दिए थे, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, और इसका इससे गुना हो जाता था, इसका इससे गुना हो जाता था, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए, आप बताइए, अब यहाँ से रेशियो की यूज है, ये तो सिंपल था कैलकुलेशन। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर कैसे लिखते थे, जल्दी से लिखिएगा आप लोग, तो हम बता रखे हैं, जो नहीं देखेंगे पुराना वीडियो देखिए, जल्दी से बताइए ये कैसे लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी, इसको कैसे लिखेंगे एक बार जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन में। और किस तरीका हम लिखे हैं देखिए, है कि सिंपल है, मगर अगर आप नहीं देखते हैं समझते हैं तो आप बड़ा से बड़ा जो क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आप फंस जाइएगा। फिर आपको ये निकालने आना चाहिए कि यहाँ से सीधे हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालें, जल्दी लिखिएगा तो आप लोग। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर जो नया है वो ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए, जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड का नंबर एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाता है, उसी तरीका का एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आप ही को बात नहीं करें, हम भी अगर एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब एक बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा, उसी तरीका जिस तरीका आप गर्लफ्रेंड का नंबर याद कर लेते हैं बार बार। एक बार ध्यान से देखिएगा, देखिए किधर करते हैं, पहले सीधा सीधा वाला गुना, सीधा 4 तिया 12 120, देखिएगा ध्यान से, 4 तिया 12 120, ये कितना हो जाएगा 120। कैसे किया, इस पूरा इधर से इधर गुना। दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में इसको इधर से क्रॉसिंग गुना करेंगे, 3 तिया 9 90। देख लीजिए पहला बार में ए कैसे निकाले, 4 तिया 12 120। दूसरा बार में बी कैसे निकालेंगे, इससे 3 तिया 9 90, यहाँ कितना हो जाएगा 90। सी कैसे निकालेंगे देखिएगा, अभी तभी क्या कहते हैं, इसको इससे गुना किया था, आप क्या करेंगे नीचे वाला को, नीचे इसको इससे गुना करेंगे, ऐसे ऐसे, 3 × 15 150, ये क्या हो जाएगा 150। अगला डी कैसे, देखिए ए सीधा गुना कर देते हैं और डी भी सीधा गुना कर देते हैं, 5 तिया 15 9 135। देखिए किस, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, था एक बार इसको देखिए, अब फिर बताइए क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी देखिएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, ये कैसे हम लिखे, समझ में आया। एक बार और ध्यान से देखिए और समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक ना। आपको ध्यान से देखना है और समझ में आएगा। समझने का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे होता है कि ये गमछी, अभी जब हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे तो गमछी क्या किए थे, बांध लिए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दिमाग को ढील रखना है, हर क्वेश्चन को फील करना है, ठीक ना। तो बांध के दिमाग करने रखना है, हर क्वेश्चन को फील लेते चलना है। तो उसके बाद देखिए, तो ये कैसे ध्यान से देखिएगा, ए बी सी जैसे ए का मान कैसे लिखे यहाँ पर, इससे 4 तिया 12 120, 4 तिया 12 120, ठीक है। अब बी कैसे लिखे, बी का मान 3 तिया 9 90, 3 तिया 9 90, बी लिख दिए। अब सी कैसे लिखे, देखिए बी कैसे लिखे एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इसको इससे गुना किए, इससे गुना किए। और सी कैसे लिखेंगे, 3 × 15 150, 3 × 15 150। और डी कैसे लिखेगा, 3 × 5 तिया 15 9 135, हो गया। इस जैसे ए पूरा गुना कर देंगे और डी वाला क्या होगा, पूरा गुना कर देंगे। और ये बीच वाला ये दो नंबरा, ये दो नंबरा गौर नहीं कहता है कि दो नंबरी है, ये दो नंबरी पर ख्याल रखिए कि दो नंबरी इधर से उधर फंस जाएगा, ठीक ना, कहीं फंस जाएगा भाई, इस पर ध्यान रखना है, नहीं तो इधर ही फंस जाएगा, नहीं तो इधर ही फंस जाएगा। तो फंसने वाला का ध्यान रखना चाहिए किधर फंसे। तब बी कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9 90। डी सी कैसे लिखेंगे, 3 × 15, मतलब बी सीधा, डी इसको ऐसे गुना करना, डी में इसको ऐसे गुना करना, मतलब सी में, और डी तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, डी डायरेक्ट है, समझ गए कितना मेहनत से समझा है। देखिए जिसको लिखना है लिख लीजिए। अब क्या है कि अब और कटेगा, देखिए ये 5 से कट जाएगा, ये देख लीजिए 5 से कटेगा, मतलब आपको सिंपल फॉर्मूला है, काटते चलिए। आपको यहाँ से एक बार 5 से काट के देखिए कितना हो जाएगा, 5 पे
ये 24 बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा, उसके बाद ये 30 बार में कटेगा, ये 5 दूना 10 27 बार में कटेगा। हमको लग रहा है फिर कटेगा ये 3 से, तो काट दीजिए 3 से 8 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 10 बार में, 3 से 9 बार में। अब तो नहीं कटने का, अब नहीं कटेगा। यही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 8 6 10। देख लीजिए एक बार सही से, ध्यान से देखिएगा। 8 6 10 आ रहा है, काट का सवाल नहीं का, वही इसका आंसर होगा। 8 6 10 9, लास्ट में 9 है ना, 3 से काटे तो ये 9 है। 8 6 10 9, ठीक है। मिटा दे इसको, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। लिखने का जमाना है, स्क्रीनशॉट ले लिख लीजिएगा। और हमेशा आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। आपको जानते हैं, आपको आता है, सब कुछ आता है सबको। एक बार आप कॉपी पेन लेकर बनाया कीजिए। जब भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर लिया कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो बढ़िया, नहीं तो देखिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इतना, देखिए हम आपको तुरंत कैसे ए रेशियो बी बराबर इतना था, बी रेशियो सी बराबर इतना था, और सी रेशियो डी बराबर इतना था, और तुरंत एक लाइन में हम यहाँ लिख दिए ए बी सी डी का रेशियो कैसे होगा। अगर यही आप कहीं दूसरे जगह देखे होंगे या दूसरा यूट्यूब पर देखिए, तो आपको कितना फंस जाइएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी डी, यहाँ बी का बराबर कीजिए फिर सी का बराबर कीजिए, या इस टाइप के होता है कि अभी हम इसको मिटाते हैं उसके बाद बताते हैं। क्योंकि हमारा बोर्ड तो भर गया, लिख लिए होंगे ना, चलिए लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। दोबारा इसको कैसे बनाते हैं आप। अगर यही क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, या तो बी का बराबर कर लीजिए सी का बराबर, उसमें फंस जाइए। दूसरा मेथड है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, हमको डी निकालना था। सिंपल, देखिए जो जो दिया रहेगा एक बार ध्यान से देखिएगा। ऐसा ये सब हम आपको बताएं, जब आपको हम बेसिक बताए थे, ये सब आपको हम डिटेल में बताए थे, फिर भी आप ध्यान से देखिए। एक मान जो है एक जगह ये रख देंगे 4:3, एक जगह क्या रखा है 4:3 दिया हुआ था, और बी रेशियो सी की जगह नीचे लिखेंगे 3:5, बी रेशियो सी की जगह 3:5, सी रेशियो डी इसका जगह लिखना नीचे, नीचे ध्यान रखना, नीचे करते जाना है। देखिए इसे, उसके बाद जो खाली है यहाँ खाली है, 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 जो क्या है बगल वाला भरते चलेंगे। देखिए ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो जैसे यहाँ 4 3 था, यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3 बगल वाला, यहाँ 5, यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10। आप गुना कर दीजिए, हो गया। कोई 4 3 12 है 120, 3 3 9 90, 5 3 15 150, ये हो जाएगा 135। अब काट लीजिएगा, उतने बात होगा। ये भी एक नियम है, मगर यह है कि आप देखिए हमेशा अभी कंपटीशन में क्या हो रहा है कि हर चीज फास्ट हो रहा है। कितना जल्दी कोई क्वेश्चन को बना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए आप हर मेथड के जानिए और जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन हम कराते हैं। इसको मिटाते हैं फिलहाल। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है साथियों। आपका काम है कि वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों यारों, क्या बोलते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ मतलब वहां तक भी शेयर करना है, ठीक ना। अगला देख लेते क्या है। अगला है हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है एक, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा चल गया भैया, देखा हाँ एक है। चलिए ये एक है, ये अलजेब्रा की चीज है। चलिए फिर बताते हैं हम। यहाँ थे दिया हुआ है, आप तो क्वेश्चन में देखिए, लेकिन क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद दिया है 3y माइनस 2 का होल, 2 है जेड नहीं, याद रखिएगा ये क्या है 2 का होल स्क्वायर, जेड है कि 2 है, ये 2 है। चलिए यहाँ तो उसके बाद है क्या है, कहाँ 2xy 3y माइनस जेड। अच्छा ये जेड क्या तुमने गलती लिखा गया है, ये है 2x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन में लिखा है कि x रेशियो y रेशियो जेड का मान निकालिए, यही क्वेश्चन था। देखिए अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये आपको हम जब अलजेब्रा बताएंगे तो आपको एक डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे 0 होता है, ठीक ना। और आप अभी ध्यान देने के लिए, अब जब रेशियो में क्वेश्चन आएंगे तो बनाना तो है, ऐसा तो नहीं कि छोड़ के निकल जाना है फिर आप फंसिएगा अलजेब्रा में जब आइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से अगर रेशियो निकालना है इसका मतलब ये बराबर में 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ठीक है कर दीजिए 2x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा y। यहाँ से रेशियो क्या होता है कि अगर x रेशियो y लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे याद रखिएगा। देखिए अपना चीज जो होता है ना आदमी को पसंद नहीं होता है,
जितने लड़का लोग अपना गर्लफ्रेंड के संग में घुमाएगा फिर भी दूसरे वाला की नजर रखता है। इसका क्या है कि देखिए यहाँ पे यही को मैथ भी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसमें कुछ है नहीं लोचा, बस आपको समझते रहना है कि यहाँ पे क्या है कि अपने वाला को पसंद नहीं होता। देखते ना अपना पत्नी से पति झगड़े करते रहता है और दूसरा की पत्नी देख करता, ओह कितना अच्छा है हमार पत्नी यहाँ है कहाँ, ओह जे बगल वाला है खाना बना के सवेरे सवेरे ओकरा दै छै अपना दुल्हा के, समझे जी। तो ये सब क्या होता है कि देखिए यहाँ भी मैथ में भी ये 2x जो है ये y जो है इसको बगल वाला पसंद है, इसको क्या है बगल वाला पसंद है। तो जैसे x बराबर क्या हो जाएगा 1, y का मतलब यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और y का क्या हो जाएगा इसको भी बगल वाला पसंद है 2 हो जाएगा। तो सिंपल लिख लीजिएगा, इसका ये हो जाता है इसका हो गया बराबर। तो समझ ही गए होंगे कि ये कैसे लिखेंगे, इसका बगल वाला और इसका ये बगल वाला, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा y कोफिशिएंट और y का वैल्यू क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर 2। यहीं पर सिंपल यहाँ निकालना है 3y बराबर z है, 3y बराबर क्या है z है। तो यहाँ पर y और z का कोफिशिएंट रेशियो में क्या निकलेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 और रेशियो 3 उल्टा हो जाता है, 3 है तो इसका 1 हो जाएगा, ये इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी बताए किस तरीका होता है। अब जो हमको निकालना है एक्स वाई जेड, अब क्या निकालना है एक्स वाई जेड, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालते। चलिए यहाँ लिखते हैं, शायद दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पर। तो हमको निकालना है क्या एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो का मान। तो देखिएगा पहले रुकिए यहाँ मिटा देते हैं, ये समझ गए हम किस तरीका लिखते हैं। चलिए यहाँ सीधा लिखते हैं, हम मिटाते हैं, देख लीजिएगा बोर्ड है थोड़ा छोटा तो लगता है कि हर चीज उठ नहीं पाता है इसमें। यहाँ देखिए x, अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा 1:2 और y रेशियो z बराबर y रेशियो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए उल्टा हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 1 और z का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से हमको निकालना है x रेशियो y रेशियो z, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी फिर जो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसको इससे गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 हो जाएगा, इसको फिर इससे गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 1 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किया और इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देख लीजिए एक बार तो सही से देखिए और जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसको जिसको लेना है जल्दी स्क्रीनशॉट ले कीजिएगा, आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। देख लिया ना, चलिए लिखते इस कैसे लिखे हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये सब चीज में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है रेशियो तो पुराना वीडियो जाकर देख लीजिएगा निकाल करके। आगे देखिए लिखा है एबीसीडी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि दे रखा है कि ए बाय बी, बी बाय सी बराबर सी बाय डी, यही है सी बाय डी बराबर 3:4 है। अच्छा बांटना है इसको 17,500 का। ठीक है, हमको पूछा है कि क्वेश्चन में दिया है तो प्रत्येक अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए किस तरह का निकालते हैं। यहाँ भी वही यूज है, ए रेशियो बी का मान कितना हो जाएगा 3/4 भैया, ए रेशियो बी बराबर यही तो दिया है, बी रेशियो सी बराबर यही तो दिया है, सी रेशियो डी बराबर सबका मान सर मतलब सेम ही है। यहाँ बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा 3/4 और सी रेशियो डी का सबका मान तो सेम ही दिया है 4। अब हमको निकालना है यहाँ से कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आपको बताना है कि कैसे निकालेंगे। हम क्या बताए थे कि ए का मान तो क्या हो जाएगा सीधा गुना हो जाता है, 3 के 9 27 और ये अनुपात हो जाएगा बी का, यहाँ अनुपात सी का, ये डी का, तो डी वाला भी सीधा गुना होता है 4 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक ना, अब हमको बी सी निकालना है। देखिए ध्यान दीजिएगा बी सी किस तरीका निकालेंगे, इस पर ध्यान देना है कि बी सी किस तरह निकालेंगे। देखिए बी कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, 4 तिया 12 तिया 36 क्या हो जाएगा यहाँ 36 हो जाएगा। देखिए कैसे निकाले, एक बार फिर से देखिए कैसे निकाले, 4 तिया 12 तिया 36। अब सी कैसे निकालेंगे देखिएगा, बी कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना किया ऐसे, सी कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे ऐसे, 4 चौको 16 तिया 48 कैसे निकालेंगे 48 और इसको इससे गुना किया इससे गुना किया। ठीक ना, हो गया। अब इसको देखिए कटेगा क्या, 3 से लगा कट जाएगा, 4 6 4 10 नहीं कटेगा। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये जोड़िए था 4 18 7 25, उसके बाद ये कहीं 73 75 तो नहीं होगा, कितना दिया हुआ, कितना दे रखा भैया, ये दे रखा है आपको 17,500। ये कितना हो जाएगा 175 होगा। देखिएगा ये कितना इसका गुना है 100 गुना है, इसी सब का गुना कर दीजिए सब में 100, ये हो जाएगा 2700, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 6400। ऐसे आंसर देखने में लगता है यही आंसर होगा। ठीक ना, आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा 175 बराबर दिया है 17,500, इसका ये कितना गुना है 100 गुना है,
इस हमको अलग अलग मान पूछा था, तो इसका भी 1 से गुना हो जाएगा, इसका भी 1 से गुना हो जाएगा, इसका भी 1 से गुना, इसका भी 1 से गुना हो जाएगा। सेम यही हो जाएगा। कोई दिक्कत इस समय? इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? सेम यही क्वेश्चन है, ये है 3600 48 64। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए तो स्पीड से बनाइएगा, जल्दी लिखिए और स्पीड से बनाइए। इसको हटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लिया कीजिए, जिनको जल्दी रहता है स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, जिसको लगता है कि जल्दी मिटा देते हैं, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन में आपको हम कितना बार समझाएंगे, मशीन तो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिया जाता है तो उसका अनुपात 4 5 7 हो जाता है। कक्षा में पहले कितने छात्र थे? मतलब ये भी सेम ही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में अनुपात क्या है, पहले दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये क्वेश्चन है। अगला क्या है भैया, 20 छात्र अगर बढ़ जाता है तो अनुपात कितना होता है, 4 5 और क्या है 7। तो देखिए हमेशा यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस सेम होगा। यहाँ देखिए ये इसका डिफरेंस कितना है, 1 का, इसका डिफरेंस है इधर 2 का। यहाँ देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 1 का, इसका डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ देखिएगा इसका डिफरेंस कितना है, ये आप गड़बड़ा देगा, ध्यान से देखिए। हमेशा क्या होता है कि अगर अभी कोई बोल दे कि ये अभी 5 अनुपात 4 रेशियो है, मानते हैं कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें 5 अनुपात 4 रेशियो होगा, या किसी के एज मान लेते हैं कि फादर और सन के एज 5 अनुपात 4 है। अगर 10 साल के बाद देखिएगा उसका, हाँ भले इसका 10 साल, इसमें 10 जुड़ जाएगा, इसमें भी 10 जुड़ जाएगा, मगर अनुपात क्या हो जाएगा कि ये भी फिर भी अनुपात सेम ही रहता है। मतलब डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एज अगर मेरे पिताजी के एज और हम जब जन्म लिए थे तभी के एज का अगर 30 वर्ष या 20 वर्ष का डिफरेंस है, मान लेते हैं कि एक नॉर्मल एज 21 वर्ष का डिफरेंस है, तो अभी भी जो होगा उनका एज हमारा एज में 21 वर्ष का डिफरेंस होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम इतना बड़ा हो गए गधा बराबर, तो एज इधर उधर हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एज डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो वही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि रेशियो में कुछ भी जुट जाए, कुछ भी बढ़ जाए, हमेशा उसका दोनों का रेशियो क्या होगा कि जितना डिफरेंस में था उतने होगा, ठीक ना। मतलब अभी जिसका अभी शादी होता है, शादी कर ही लेगा, अभी जिसका ग्रुप भी हुआ, ऐसा तो नहीं कुमार रहेगा। तो उस शादी जो होगा, बच्चा जो जन्म लिया, तब बाप का बेटा का जो रेशियो होगा, मतलब एज का, अगर बाप 22 साल का है, बच्चा 1 साल का है, तो 20 साल के बाद उसका रेशियो 22 अनुपात 1 होगा, ठीक ना। यही हम कहना चाह रहे हैं कि रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, उसका अनुपात सेम रहता है, ठीक ना। तो वही हम यहाँ बताना चाह रहे थे आपको कि यहाँ पे कितना 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 भी डिफरेंस है, यहाँ तो सबका डिफरेंस सेम है। अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं रहता तो सेम बनाते। तो 2 बढ़ने की वजह से कितना बढ़ गया है, 20 ना, 20 बढ़ा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। हमको बोला था कि पहले में कितना था, मतलब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहले कितना छात्र, तब 3 2 5 5 10, तो पहले कितना था 10 छात्र, 10 गुना 10, 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100, यही हो जाएगा आंसर। चलिए जिसको लिखना है जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है जो डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस सबका सेम ही था, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2, यहाँ का भी 2। आगे भी क्वेश्चन जो आ रहा है जिसका डिफरेंस चेंज है, कैसे हम डिफरेंस 1 करेंगे, मतलब डिफरेंस जितना है एक जगह जितना 2 बढ़ रहा है 2 ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 बढ़ जाएगा। मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया रखा है क्वेश्चन में कि इसका डिफरेंस क्या है, 2 वर्तमान में 2 3 4, 2 3 4 है, दिख रहा है जी, 2 3 4 है। उसके बाद क्या हुआ है कि 12 प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाता है, तो 12 विद्यार्थी बढ़ जाता है तो इसका रेशियो हो जाता है 8 11 14। देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। तो हमको क्या करना है, सेम करना है, हमको क्या करना है सेम करना है, हमको क्या करना है सेम करना है। सेम कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक रेशियो का अलग कॉन्सेप्ट है और आपको जानना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ का रेशियो 1, यहाँ पे इसमें से इसको घटाएगा कितना 1 होगा, इससे भी 1 घटेगा, यहाँ देखिए 3 होगा, यहाँ कितना 3 होगा। तो याद रखिएगा 3 से ऊपर हम गुना कर दीजिएगा ना, तो दोनों का डिफरेंस सेम हो जाएगा। मतलब जितना इसका डिफरेंस है ना ऊपर वाला गुना कर दीजिए, जिसका इतना डिफरेंस उसको नीचे से गुना कर दीजिए। इसका तो हमेशा 1 ही आ रहा है, इसमें भी करिएगा तो 1 ही, इसमें भी 1 करेंगे। यहाँ देखिए ये भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ऊपर में क्या करिए 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9 और 4 3 12। यहाँ कितना था, यहाँ 1 से गुना करेंगे 8 11 14। देखिए डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। यहाँ ऐसा था क्या, यहाँ क्या 6 बढ़ रहा था, यहाँ 8 बढ़ रहा था, यहाँ क्या 10 बढ़ रहा था। और अब देखिए क्या सेम बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, सेम, समझ गए। अब इस जो बढ़ा वही तो मान दिया है, 2 बराबर कितना दिया हुआ है
2 बराबर दे रहा है आपको 12 विद्यार्थी, 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो हाँ आरंभ में मतलब पहले पहले यही इसका मान पूछा था। 12 9 21 6 27 कितना हो जाएगा 27 गुना 6 162। 27 गुना 6 कीजिएगा तो 162 है ना होगा, वही 162 आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं आज और क्वेश्चन है कोई क्या। यहाँ तक तो आपको बता दिए, बेहतरीन क्वेश्चन लाया जाता है ढूंढ ढूंढ करके। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, कैसे लंबा वीडियो बनाने के बाद कोई देख तो नहीं है करते हैं आप लोग। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एक्सपोज बिहार, वहाँ पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक बेहतरीन तरीका से समझाया जाता है। वहाँ पे आज आपके लिए लाया गया इंटरनेशनल मुद्दा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर किस तरह का चाइना ने कब्जा करके, मतलब चाइना में से जो आता है ब्रह्मपुत्रा नदी, तिब्बत के इलाका में किस तरह का वो बांध बना रहा है, जो कि हमारे भारत और बांग्लादेश में खास करके हमारे आसाम साइड में, उत्तर पूर्व भारत में जो क्या इफेक्ट डालेगा, उसका बाढ़ का क्या कारण बनेगा। कल का डेट में अगर चाइना से हमको कुछ हो जाता है युद्ध, तो हम लोग को किस तरीका उससे बचना है या सरकार को क्या चीज का डील करना चाहिए, उसके लिए एक बेहतरीन तरीका से आपको एक्सपोज बिहार पर वीडियो मिलेगा इस वीडियो को डालने के बाद तुरंत। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। हमारा अलग एक चैनल उसका अवश्य जाकर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं EXPOSE। ठीक ना, याद रखिएगा EXPOSE। बिहार में बिहार VIHER है। ठीक ना, क्या है, भी है, बी नहीं। ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, और अपने दोस्तों यारों भैया भौजी, मतलब क्या, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सबको शेयर करना है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट करने से हमको भी लगता है कि थोड़ा हाँ ठीक ठाक वीडियो बन रहा है। आज भर के लिए इतना।